और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। अभी ना इस वक्त हमारी जो जंग है जी वो टाइम के साथ है, क्योंकि हमने एक जगह पर पहुंचना है। तो मैं ज़रा वहाँ पर पहुंच लूँ तो उसके बाद मैं फिर आपसे सही तरीके से बैठ के हेलो हाय भी करता हूँ और फिर आपको बताता भी हूँ कि वो बेसिकली मामलात हैं क्या। तो जल्दी से मैं गाड़ी निकालूँ, दूसरी वाली गाड़ी से सामान निकालूँ और उसके बाद फिर जिधर मैंने पहुंचना उधर पहुंचूं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी टाइम की जंग हमने जीत ली है और मैं इस वक्त उस जगह पे हूँ जहाँ पर मुझे पहुंचना था। अब कहानी कुछ ऐसी है कि चलें ये कहानी मैं आपको ज़रा घर जाके डिटेल में समझाऊंगा। इतने थोड़े से टाइम में मैं आपको कहानी समझा नहीं सकूंगा, लेकिन अभी हमारे पास जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चैलेंज है। और वो चैलेंज ये है कि मुझे इस डब्बे को इस जगह में फ़िक्स करना है। तो अब ये जो लोग तो जर्मनी में रहते हैं वो इसको देख के समझ गए होंगे कि ये क्या है। और इसकी ये जो कहानी है ना कि इसको मैंने पांडा में फ़िट करना है। तो इसको कैसे फ़िट करना है ये मैं आपको घर जाके बताऊंगा। लेकिन मैं कहा जी चलें आपको इन्फॉर्म कर दें कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टाइम के साथ थोड़ी सी जंग थी, जंग तो नहीं जी, टाइम के साथ थोड़ा सा कंपटीशन था, कंपटीशन इज़ द राइट वर्ड, वो हमने विन कर लिया। तो चलें जी मैं अब इस डब्बे को पांडा में किसी तरीके से फ़िट करूँ और घर जाऊँ और फिर आपको सारी स्टोरी डिटेल में समझाऊँ कि क्या मामला है। बाय द वे जी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं तो आपका और जी जनाब वेलकम बैक, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जनाब आपका भी और जी जनाब वेलकम बैक। मेरा नाम है मुश्तबा। मैं लाइफ इन यूरोप एंड लाइफ इन जर्मनी के ऊपर डेली अनसेंसर्ड नॉन क्लिक बेट रियल लाइफ वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी डेली गेमें हमारे साथ देखें। आप इसको फिक्स करें पांडा में और घर के लिए निकलें। फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ और अब मैं आपको ना डिटेल में बताता हूँ आराम आराम से कि मामलात के हैं। तो सबसे पहले तो जी मामलात आप ये देखें, ये डब्बा साहब जो हैं ये लोड है पांडा में, और इसको जैसे मैंने घुसाया ना ये मुझे ही पता है जी। शुक्र है कि पांडा के अंदर जो इसका ट्रंक वाला कंपार्टमेंट है वो डबल स्टोरी है, तो मतलब आपको काफ़ी उसके अंदर लेवरेज मिल जाता है कि अगर आपकी चीज़ बड़ी है तो आप उसमें से एक स्टोरी निकाल के चीज़ को फ़िट कर सकते हैं। लेकिन मुझे जी आज लिटरली पांडा के ऊपर फ़ख्र महसूस हुआ है और साथ में अपनी स्टुपिडिटी के ऊपर अफसोस हुआ है कि मैं कालू को क्यों नहीं लेकर गया, मैं पांडा को क्यों लेकर गया हूँ, क्योंकि कालू में हमारे पास जगह थोड़ी ज़्यादा है। बट जी ये जिस तरह मैंने फ़िट किया मुझे ही पता है। तो अब पहले इसको हम निकाल लें और फिर आपसे गप लगाएं, बेहतर जी है ये। बहरहाल जी बड़ा ही खूबसूरत सीन मुझे जो है ना वो यहाँ से नज़र आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जी आज कालू और पांडा इकट्ठे हैं तो वो कैसे दिखते हैं। तो वाह जी वाह, ये हमारे हैं कालू साहब और वो हैं हमारे पांडा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले मैं इसको निकाल लूँ पहले और फिर मैं आपको सुकून से बैठ के डिटेल में बताता हूँ कि ये सारी कहानी है क्या। एंड हमारा आराम करने का जो प्लान है ना जी वो हो गया है कैंसिल, और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये सब। ये तो अब ये सबसे पहले फेंकने जाना है रिसाइकलिंग सेंटर और उसके बाद ही कोई सुकून वाला काम होगा, क्योंकि जी ये जो है ना बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट है, उर्दू में जिसको कहते हैं जी ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो चलें जी इसको पहले फिर इसके अंदर फिट करें पांडा साहब में। मैं अब इसको जल्दी से रिसाइकलिंग सेंटर फेंका हूँ तो फिर जनाब एली बैठ के ना सुकून से गपशप लगाते हैं। पांडा साहब इज़ फाइनली फुल। तो अब मैं ये जल्दी से जाके फेंक के आऊँगा और मुझे आज जनाब एली सही तरीके से मौका मिला है पांडा को देखने का। पांडा की नई नई मस्त हुई हुई है जी। मुझे एक तो गंदी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी बुरी लगती हैं और मैंने ख़ुद पर्सनली जितनी भी गाड़ियाँ रखी जी बड़ी साफ़ सुथरी रखी, लेकिन पांडा को देख करना मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि मुझे क्या हो गया। तो भाईजान कल इंशाल्लाह कल पांडा का नई नई डे होगा, तो आपको कल फिर यहाँ पर जो हमारे पास नई नई फैसिलिटी है ना वो भी आपको दिखाएंगे। चक्कर नंबर 1 इज़ कम्प्लीट एंड कूड़ा आज हमने जनाब डायरेक्ट जो जगह है वो वाली उसके अंदर जनाब आज हमने कूड़ा डायरेक्ट फेंका है। अब जी जाता हूँ मैं घर और अब दूसरा चक्कर, और दूसरे चक्कर में अब मैं जो प्लास्टिक वाला है और जो कुछ पेपर और रह गए वो लेके आऊँगा, वो फेंकूँगा, ताकि ये जो रिसाइकलिंग वाला काम है ये हम पूरा कंप्लीट ख़त्म कर सकें। चक्कर नंबर 2 विद कालू रेडी। चलें जी अब ये फेंक के आऊँ और फिर देखूँ कि
बाकी के क्या मामला आता है। कालू नहीं जी, पांडा, पांडा सॉरी, माइंड नहीं करना। कालू मुंह पे चढ़ा हुआ है ना, क्योंकि कालू हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। पांडा 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 बेस्ट, सॉरी पांडा जी। गुड़िया की सीट डन, स्ट्रोलर डन। चलें जी, गुड सीन। कूड़ा भी डन, बाकी के सारे काम भी डन। और अभी इसको थोड़ी देर बाहर ही खड़ा करते हैं, क्योंकि ओह चाबी तो अंदर ही रह गई है। 1 मिनट जी। चलें जी, तो मैं क्या कह रहा था जी, हाँ, अभी इसको थोड़ी देर बाहर ही खड़ा करते हैं, क्योंकि अभी कोई पता नहीं हमें फिर दोबारा निकलना पड़े। अभी तक के लिए सारे काम डन। अब थोड़ा सा सुकून करते हैं और फिर आपको वो ब्लू वाले जो बॉक्स है उसकी स्टोरी सुनाते हैं। अच्छा जनाब, तो अब आपको हम बताते हैं कि ये ब्लू वाले बॉक्स की जो है ना वो स्टोरी क्या है। तो बेसिकली जनाब, अगर तो आप जर्मनी में रहते हैं या अगर आप जर्मनी में नहीं भी रहते, तो अब तक हमने आपको जितना भी बताया है उससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि जर्मनी में करनी पड़ती है कूड़े की सॉर्टिंग, जिसको कहते हैं जर्मन में मूल ट्रेनुंग। मूल होता है कूड़ा, ट्रेनुंग होता है सेपरेशन। तो सेपरेशन आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, उसको भी ट्रेनुंग ही कहते हैं, बट चले। अच्छा, तो होता क्या है जी, अगर तो आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो ये डब्बे प्रोवाइड करना बिल्डिंग वालों का काम होता है। और जिस वक्त आप बिल्डिंग से निकल के अपने घर में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर फिर आपको ये सब कुछ खुद अरेंज करना पड़ता है। तो जो कूड़ा होता है, मिक्स कूड़ा, उसके लिए होता है ब्लैक कलर का बॉक्स। वो आपने अक्सर देखा हुआ भी है हमारी वीडियोज़ में, मैं उसको गली से घसीट के ला रहा होता हूँ। उसके बाद आता है जी पेपर वाला, जिसके अंदर आपने सिर्फ पेपर डालना होता है, तो उसका होता है ब्लू कलर का बॉक्स। अब होता क्या है जी, ये जो ब्लैक कलर के बॉक्स होते हैं ये आपको सिटी की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, और इसकी आप ईयरली फ़ी भी सिटी को देते हैं। जो ब्लू वाले होते हैं ये सिटी के साथ कोलैबोरेशन में या पार्टनरशिप में कंपनीज होती हैं, तो बेसिकली ये आपको फिर वहाँ से लेने पड़ते हैं। तो जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तब हमें पता चला कि ये तो है ही नहीं, ये तो हमें खुद करना पड़ेगा। तो हमने फिर जनाब सिटी से कांटेक्ट लेके इनको कांटेक्ट किया, तो इन्होंने बताया कि जी हमारा जो जगह है जहाँ से आप ये बॉक्स पिक कर सकते हैं वो है कैम्पटन में। तो कैम्पटन जनाब हमारी सिटी से तकरीबन आप कह सकते हैं 65 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर। तो हम उन्होंने कहा कि जी ठीक है, या आप आके खुद कलेक्ट कर लें या फिर इसकी एक डिलीवरी फ़ीस है वो पे कर लें। बेगम, इसकी डिलीवरी फ़ीस कितनी थी? 35 या 40। कैम्पटन से 35 या 40 थी जी। खैर, फिर हम सुस्त हो गए। तो करते कराते जनाब अब हमें ये खुशखबरी मिली कि इनकी एक ऑफ़िस जो है वो हमारी सिटी में भी बन गया, तो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पिक किया जा सकता है। तो हमने जनाब मौके को गनीमत समझते हुए फ़ौरन टर्मीन बुक की। टर्मीन कहते हैं जी अपॉइंटमेंट को, अपॉइंटमेंट बुक की और आज मैं जाके इसको उठा के लाया। तो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको मैं साफ़ सुथरा करके रखेंगे जी, इसको हम बाहर, और जितना पेपर होगा वो डालेंगे इसके अंदर, और फिर जब ये फुल हो जाएगा तो पेपर की कलेक्शन वाले दिन उठा के इसको रख देंगे हम बाहर। और फिर जनाब अली हमारा जो पेपर वाला कूड़ा भी जो है उसके लिए फिर हमें रिसाइकलिंग सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, सही कह रहे हो बेटा आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, तो पेपर, हमें पेपर वाला जो कूड़ा है वो फेंकने के लिए रिसाइकलिंग सेंटर नहीं जाना पड़ेगा जी, वो अब हमारे डोर स्टेप से ही कलेक्ट हो जाएगा। तो ये है जी सारी स्टोरी इस ब्लू बॉक्स की। जैसा कि वो आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा, मैं खुश हूँ, क्योंकि अब रिसाइकलिंग सेंटर तक जाकर मेहनत करने वाले जो काम है ना जी, उसमें एक काम कम हो गया। तो ये तो बात होगी जनाब वो मौसम की। अगर बात करें मौसम में, आज जनाब चल रहा है कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, मतलब कभी धूप कभी बादल, कभी धूप कभी बादल, कभी धूप कभी बादल। अच्छा, सही बात है। अच्छा, तो जनाब कभी धूप निकल आती, कभी बादल निकल आते हैं। खैर जी, एक इम्पॉर्टेंट काम एंड बात बेगम साहिबा, पांडा इज़ वेरी डर्टी, उर्दू में जिसकी ट्रांसलेशन है कि जी पांडा बहुत गंदा है, कल हमें पांडा को नहाने कराने लेके जाना पड़ेगा। तो आपने मुझे सुबह बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, बर्फ़ हो, कुछ भी हो, सुबह मुझे मत कहिएगा कि अभी तो चल रहा है ना, अभी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वाकई पांडा के हालात बहुत माड़े हैं। ठीक है जी, तो कल नाई नाई करानी है इसकी लाजमी, क्योंकि मामला ठीक नहीं है। वो क्या है ना जी, जब भी हम प्लान करते हैं ना पांडा की नाई नाई, तो हमारी बेगम कहती है नहीं नहीं रहने दें, अभी तो ये देखें मौसम, ये देखें सुबह बर्फ़, सुबह बारिश, सुबह बर्फ़, करते 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 पांडा की नाई नाई के सारे टाइम निकल गए। तो सुबह भाईजान नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन पांडा की नाई नाई, सुबह पांडा साहब की नाई नाई डन है, मस्ट है।
तो फिर वैसे तो किसी को नाई नाई करते देखते नहीं है, लेकिन चलें जी, हम नाई नाई करते, हमने ही नाई नाई करानी है तो आपको दिखाएंगे जी। चलें, पांडा की गल नाई नाई। ओके, ओके बेटा। देखिए जी, गुड़िया भी खुश हो रही है। पांडा की नाई नाई की बात सुन के गुड़िया भी खुश हो गई है। तो कल कल पांडा की नाई नाई है। ओके, ओके। एंड वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट उर्दू में, जिसकी ट्रांसलेशन है कि जी एक और बड़ी ज़रूरी इत्तला। इतने सारी चीज़ों के बीच में मुझे कल वाली वीडियो एडिट करने का और पोस्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो विदाउट फर्दर अडू, जिसकी उर्दू में ट्रांसलेशन है, अब बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले वीडियो को एडिट करें और उसको यूट्यूब पे पोस्ट करें कल वाली को, और फिर अब कुछ और बाकी करना है। क्या करें जी, आपका भाई एक है जिसके पास ये दो हाथ हैं और काम बहुत सारे हैं। तो भाई की अपील है कि थोड़ा सा भाई के साथ ताउन करें, और बस ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वीडियो एडिट डन एंड पोस्टेड। अमूमन मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैं टाइम से जो वीडियो एडिटिंग है वो कंप्लीट करके पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन आज ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई। वो इसलिए कि मैं कल रात को काफ़ी लेट आया और दिन के टाइम भी मैं और बाकी सारे मामलात में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मुझे उस तरीके से टाइम नहीं निकला। लेकिन चले जी, देर से वीडियो पोस्ट करने के लिए माजरत, और आगे से जी कोशिश करेंगे कि टाइम से पोस्ट हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं जी, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खैर जी, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो हमने कहा जी आपके साथ शेयर करें, और उनमें से जो पहली इंपॉर्टेंट हाइलाइट है वो ये है कि कल गुजरी है उसमें जी जर्मनी में लुफ्थांजा एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो थी वो स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी, और 24 आवर 24 घंटे की एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी। और इसके अंदर पायलट एंड कैबिन क्रू, ये जो दो डिफरेंट यूनियंस हैं जी, मतलब उनकी सपोर्ट से पायलट्स एंड कैबिन क्रू जो थे वो स्ट्राइक पे थे। और इसके अंदर जनाब कहा जाता है कि तकरीबन 800 से ज़्यादा जो फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल हुई। हज़ारों की तादाद में जो लोग थे जी, वो हज़ारों नहीं जी, लाखों की तादाद में जो लोग थे, पैसेंजर्स थे, वो इफ़ेक्ट हुए। और इसके अंदर जो पायलट्स की यूनियन है जी, उस वो वीसी यूनियन, और कैबिन क्रू की जो है यूएफओ यूनियन, तो जी इन्होंने बेसिकली शट डाउन की कॉल दे के तो शट डाउन किया भी। तो ये कल काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी हुई थी और काफ़ी मसला बना हुआ था। इसके अलावा जी आज के दिन में बर्लिन में जो है डोइचे बान की एक सिक्योरिटी की आप कह सकते हैं मीटिंग हो रही है या कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो डोइचे बान का स्टाफ है जो टिकट्स वगैरह चेक करता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ अरेंजमेंट्स के ऊपर बातचीत होगी। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने भी शायद सुना हो कि एक डोइचे बान का एम्प्लॉई टिकट चेक करते हुए एक पैसेंजर ने उसको अटैक किया और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो इन सारे इंसिडेंट्स, और अभी भी एक रिसेंट सर्वे आया है कि डोइचे बान के जो टिकट चेकर्स हैं, जो एम्प्लॉई उनके इस कैटेगरी के हैं, जो लोगों की टिकट्स वगैरह चेक करते हैं जी, वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है वो उनको जो है वो हिट करती है। तो इसके ऊपर जनाब आज मामलात के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। वो उसके अंदर कुछ अभी तक की कुछ रेजोल्यूशंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, जिनमें से एक नोटेबल सजेशन ये भी है कि ग्रुप्स बनाएं। अकेले जो है वो अगर टिकट्स वगैरह चेक करनी है तो वो अकेले ना करें, ग्रुप्स में करें, और साथ में भी कुछ है तो उसके ऊपर जी बात होगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी ये, क्योंकि मैं रेगुलर एक डोइचे बान का ट्रैवलर हूँ और मैं ट्रेन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मुझे भी किसी हद तक ये चीज़ बाकायदा फ़ील होती है कि देखिए, टिकट चेकर का काम है, उसने अपना काम करना है और उसने टिकट चेक करनी है। और आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप टिकट लेके वैलिड टिकट के साथ जो है वो ट्रैवल करें। और अगर टिकट चेकर आपसे आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो उसमें अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के ऊपर कोई गलत बात नहीं है। मैं भी देखता हूँ जी, मेरे सामने भी बहुत दफ़ा ये ऐसा होता है, लोग बहस करते हैं, लोग रूड होते हैं, लोग बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। बहुत बार तो जो दूसरे लोग भी बैठे होते हैं वहाँ पे पब्लिक के, वो कन्फ्रंट करते हैं लोगों को जो बदतमीज़ी कर रहे होते हैं कि यार वो तो अपना काम कर रहे हैं या अपना काम कर रही हैं, तो आपसे जो वो मांग रहे हैं आप दें और बात ख़त्म करें। बट ये ऐसी है जी, अनफॉर्चुनेटली ये मामलात ऐसी हैं और ठीक नहीं है। बट चलें, होपफुली
बेहतर हो जाएंगी कुछ चीज़ें। म्यूनिक की अगर बात करें तो जी म्यूनिक में 62nd सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, और उसके अंदर काफ़ी नोटेबल फिगर्स जो हैं दुनिया की वो आई हुई हैं म्यूनिक में। तो म्यूनिक के अंदर कुछ ऊ बांस हैं और ट्राम्स हैं, उनके कुछ डाइवर्जन्स वगैरह और कुछ मामलात हैं। तो ये तो बात होगी जनाब हाईलाइट्स की। पाकिस्तान से भी जनाब एक डेलीगेशन आया हुआ है, बस हम इतनी बात ही करेंगे इसके ऊपर। और वो क्या है और वो क्यों है और वो कैसे है भाईजान, इन बातों को आप रहने दें, वो आप खुद समझदार हैं, बट चलें कोई बात नहीं। एंड मुझे बिल्कुल ही भूल गया था कि जी मैंने आज शाम के टाइम गाड़ी अंदर नहीं की थी, मैंने गाड़ी बाहर ही खड़ी की हुई थी, तो वो मुझे अंदर करनी है। तो मैं बिल्कुल अभी बस जा रहा था सोने, मुझे याद है कि वाह जी वाह भाई साहब आप किधर जा रहे हैं, गाड़ी आज बाहर खड़ी है, तो अब गाड़ी को अंदर करें और फिर जनाब अली बाकी मामलात को देखें। मामलात क्या है जी, दिन ऐसे ही उड़ जाता है, टाइम गुजर जाता है, कोई पता नहीं लगता टाइम किधर जा रहा है और दिन किधर जा रहा है, ऐसे ही है जी। ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जो जगह का एनालिसिस होता है ना गाड़ी पार्क करते हुए, वो मेरा ऐसा ज़बरदस्त किस्म का ख़राब हुआ है ना, आप ये कह लें कि मुझे कोई अब पता नहीं लगता कि मैंने कितने डिस्टेंस के ऊपर क्या रख के कैसे उसको करना है। तो जी ये ना मामलात ठीक नहीं है, और ये बेसिकली इसलिए क्योंकि जी जब जो दो डिफरेंस ऑफ गाड़ियाँ हैं ना, ये अमूमन ऐसा हो जाता है। गिराज के अंदर जनाब अली कल इसकी जो है वो सफाई करनी पड़ेगी, वो इसलिए कि गिराज जो है ना वो काफ़ी गंदा हुआ है, तो कल जो है ना दिन इसके ऊपर लगेगा। कोई नहीं जी, कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो और बाकी ये कि सिर्फ यही नहीं, और भी चीज़ें कल के लिए प्लान है, तो इंशाल्लाह कल फिर उस चीज़ को भी देखना है। और बुढ़ापे का आपके भाई का हिसाब ये है कि गाड़ी की चाबी मैं ले गया हूँ गाड़ी अंदर करने के लिए, घर की चाबी लेके ही नहीं गया, तो अब घर की चाबी लेके जाऊँगा, घर को लॉक करूँगा और फिर बाकी के मामलात को देखेंगे कि क्या है। हाँ जी, अच्छा ये जो हम डब्बा शरीफ लाए हैं, जो इधर रखा है हमने ये वाला, तो इन 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 डब्बे शरीफ के ऊपर कल काम करेंगे, इसको साफ़ सूफ करेंगे और बाकी के जो मामलात हैं वो देखेंगे। उम्मीद करते हैं जी इंशाल्लाह हो जाए। हम प्लान तो बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आती है तो उसके अंदर ना हम आजकल थोड़े से कमज़ोर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और बड़े मामलात आगे पीछे लगे रहते हैं और उसकी वजह से फिर हमारी जो मोटिवेशन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो चलें जी, इसी के साथ फिर आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।